हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं क्लास 11th की बितान का चैप्टर 3 आलो अंधारी, जो कि एक पूरी पुस्तक है। हम उसके पूरे पाठ का इस वीडियो में सार समझने वाले हैं। इसकी लेखिका हैं बेबी हालदार, जिन्होंने अपने जीवन के ऊपर एक पूरी कहानी लिखी हुई है। जो बेबी हालदार थी, उनका जन्म 1974 में जम्मू कश्मीर में हुआ था और उनके जो पिताजी थे वो जम्मू में ही सेना में थे। उनकी पढ़ाई लिखाई 7वीं कक्षा तक ही हो पाई। इसके बाद उनकी विवाह इनकी दुगनी उम्र से व्यक्ति से कर दी गई। इनका दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं था और ये 12-13 साल संघर्ष और पति की प्रताड़ना सहती रहीं। अब वह किराए के मकान में बच्चों के साथ रह रही हैं। बच्चों को नहीं छोड़ा, उन्होंने सिर्फ पति गृह को छोड़ दिया, पति के घर को। अब वह किराए से रह रही हैं। वह अपना तथा बच्चों का पेट भरने के लिए काम की तलाश में थीं। पति के बिना बच्चों के साथ रहने के कारण आसपास की महिलाएं उससे तरह तरह के सवाल पूछा करती थीं। उसने सामने के मकान में रहने वाले एक मोटर ड्राइवर सुनील से भी काम के लिए कह रखा था। एक दिन सुनील उसे लेकर एक साहब की कोठी पर काम के लिए ले गया। वहाँ कुछ बातें हुई। उसे अगले दिन काम पर आने के लिए कहा गया। वह जब अगले दिन काम पर गई तो उस घर में एक बंगाली औरत बड़बड़ाती निकल रही थी, क्योंकि उसे ही हटाकर बेबी हालदार को घरेलू कामों के लिए रखा गया था। बेबी हालदार ने जिसके घर में काम करना शुरू किया था उसे वह तातुस कहकर बुलाने लगी। तातुस अपने से बड़ों को बंगाली भाषा में जिस कहते हैं वो तातुस कहते हैं। उसके अच्छे ढंग से तथा जल्दी काम करने के कारण तातुस तथा उनके परिवार के लोग आश्चर्य में पड़ जाते। उनके पूछने पर उसने बताया कि वह बचपन से ही बिना माँ के ही रह रही है। वह ज़्यादा तो पढ़ लिख नहीं सकी, लेकिन घरेलू काम करने में अच्छी है। वह सुबह आकर दोपहर तक काम निपटा कर चली जाती थी। तातुस ने उसके दोनों बच्चों को स्कूल में दाखिला करवा दिया। बेबी हालदार ने सोचा कि इतने पैसे अर्थात 800 रुपये में गुजारा होना मुश्किल है, इसलिए वह और स्थान पर भी काम करना चाहती थी। पर तातुस ने ऐसा नहीं करने दिया। जो वहाँ के मालिक थे उन्होंने उसको ऐसा नहीं करने दिया। आखिर एक दिन तातुस ने यह पूछ लिया, बेबी तुम्हारा महीने में कितना खर्च हो जाता है? पर ना तो बेबी ने उसका कोई जवाब दिया और ना ही तातुस ने दोबारा पूछा। तातुस ने बेबी से पूछा कि वह यहाँ से जाने के बाद क्या करती है। बेबी ने बताया कि वह अपना बचा समय बच्चों को खिलाने पिलाने तथा बाहर घुमाने में बिता देती है। तातुस के भले व्यवहार से उसने यह जान लिया कि तातुस उसे बहुत चाहते हैं और अपनी बेटी मानते हैं। इसी के बीच बेबी ने अपने किराए का मकान बदल लिया तुरंत, परंतु तातुस को नहीं बताया। एक दिन जब बेबी ऊपर के कमरे में डस्टिंग कर रही थी तो उसने देखा कि नीचे की 3 अलमारियां में किताबें पड़ी थीं। वह बंगला की एक किताब उल्टी पुलट कर रही थी। इसी बीच तातुस कमरे में आए और बेबी से पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा। लेखिका ने बताया कि वह 6ठी-7वीं कक्षा तक पढ़ी है और उसने रविन्द्रनाथ ठाकुर, काजी नजरुल, शतरंज चंद्र, सुकुमार राय जैसे लेखकों का नाम बताया। तातुस ने उसे घर पर पढ़ने के लिए बंगला भाषा की एक किताब दी। उस किताब को बेबी ने पढ़ना शुरू किया। कुछ दिन बाद तातुस ने उसे एक पेन और कॉपी देकर थोड़ा थोड़ा रोज लिखने को कहा। शुरुआती हिचकिचाहटों के बाद उसने लिखना शुरू कर दिया। उसे लिखता देख आसपास के लोग पूछते, तुम क्या लिखती रहती हो? कभी देर से आने पर मकान मालकिन तरह तरह के सवाल करती। पति के साथ ना रहने के कारण लोगों का व्यवहार भी उसके लिए सामान्य नहीं रहता था। बेबी पर इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता था। बेबी नियमित रूप से काम पर जाती रहती और अपने लिए नया घर भी खोजती रही। एक दिन काम से लौटने पर उसने देखा कि उसका तथा आसपास के लोगों का घर टूटे पड़ा था, सामान बिखरा पड़ा था। रात में नया घर तो खोजा नहीं जा सकता था, इसलिए उसने पूरी रात सामान की रखवाली करते हुए खुले आसमान के नीचे बिता दी। अपने पड़ोसी होल्दा के कहने पर वह उसी के साथ तातुस के घर गई। तातुस ने अपने घर के ऊपरी भाग में रहने के लिए कमरा दे दिया। तातुस भी खुश थे
क्योंकि उन्हें दोनों समय गर्म खाना खाने को मिलेगा। तातुस वह स्वयं उसके बच्चों तथा उसका पूरा ख्याल रखते थे। उन्होंने बेबी को अपने बड़े लड़के से मिलवाया। वह भी किसी के यहाँ काम करता था। शिक्षक तातुस को यह अच्छा न लगा। वे उसके बड़े बेटे के लिए अच्छी सी नौकरी खोजने लगे। इस बीच तातुस के छोटे लड़के अर्जुन दा के 2 बंधु भी वहीं रहने लगे, यानी दोस्त। उनके छोटा लड़का था, उनके दोस्त भी वहीं पर रहने लगे। वे भी अच्छे इंसान थे। वे भी बेबी के बच्चों का ध्यान रखते थे। बेबी भी अपने बच्चों को लेकर पार्क जाने लगी, जहां उसे अपने ही समुदाय यानी बंगाली के कुछ और स्त्री पुरुष मिलते। वहां पर सुनीति नामक एक 20-22 वर्ष लड़की से उसकी पहचान हो गई, परंतु सुनीति का पार्क में अचानक आना बंद करने से बेबी ने भी पार्क जाना बंद कर दिया और वही समय पढ़ाई लिखाई में देना शुरू कर दिया। बेबी ने अब तक जो लिखा उसे फोटोस्टेट कराकर तातुस अपने एक मित्र जो कलकत्ता में रहते थे उसके पास भेज दिया, जिसका आज जवाब आया था। तातुस को मित्र ने लिखा था कि वह बेबी की रचना को किसी पत्रिका में छपवाने की व्यवस्था करेंगे। तातुस और उसके मित्र ने बेबी को लिखते रहने की प्रेरणा दी, जिसके फलस्वरूप उसकी रचना का दूसरा खंड भी पूरा हो गया। बेबी का उत्साह शर्मिला भी बढ़ाया करती थी, जो जेठू की बंधु थी, दोस्त थी और कलकत्ता में कहीं पढ़ाती थी। एक दिन बेबी ने उसको और जेठू को तातुस के घर तस्वीर में देखा। शर्मिला भी लेखिका थी और उसकी कई पुस्तकें छप चुकी थीं और पत्र पत्रिकाएं में छपती रहती थीं। बेबी उससे मिलना चाहती थी। बेबी को लिखने के लिए प्रेरित करने वाले जेठू के एक बंगाली मित्र आनंद भी थे। एक दिन बेबी के पिता भी उससे मिलने आए। तब उसे मालूम चला कि बेबी की माँ की मृत्यु 6-7 महीने पहले हो चुकी है। उसके भाई वहीं पास में रहते थे और किसी ने उसे बताना भी उचित ना समझा। बेबी और उसके बड़े लड़के को काम करता देख उन्हें बड़ा संतोष हुआ कि उनकी लड़की और परिवार अच्छी तरह से चल रहा है। तातुस के घर आकर रहने से वह अपने बारे में होने वाली औरतों की खुसर पुसर से बच गई। मतलब कि औरतें उसके बारे में कुछ ना कुछ बातें करती रहती थीं। यहाँ उसे सबका स्नेह मिल रहा था। वह अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा लिखा रही थी और स्वयं भी लिख रही थी। उसे रोज़ सुबह तातुस से अंग्रेजी अखबार से खबरें सुनने की आदत सी हो गई थी। एक दिन वह चाय बना रही थी कि पड़ोस का लड़का तातुस को एक पैकेट दे गया। तातुस ने कहा कि यह तुम्हारा है, देखो इसमें क्या है। बेबी ने देखा कि वह एक पत्रिका थी। उसमें अपना नाम आलो अंधारी बेबी हालदार। आलो अंधारी बेबी हालदार देखकर खुशी से उछल पड़ी। उसे आशापूर्ण के विषय में जेठू द्वारा कही बातें याद आ गईं। उसका नाम पत्रिका में देखकर उसके दोनों बच्चे हंसने लगे। वह उन्हें प्यार करने लगी, पर तभी वह जल्दी जल्दी नीचे आई और तातुस के पैर छूकर प्रणाम किया। तातुस ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। यहाँ पर लेखिका ने अपने जीवन में आए संघर्षों का और उसने किस तरह से लिखना पढ़ना शुरू किया उसकी पूरी डिटेल्स इस चैप्टर में दी है आलो अंधारी में। फ्रेंड्स, यदि आपको यह चैप्टर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।